हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। ठीक है, पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को लेकर के चलेंगे। यहाँ पर हमारा कौन सा यूनिट चल रहा है, यहाँ पर हमारा यूनिट 4 चल रहा है। यूनिट 1 2 3 मैंने पहले ही करा दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी वीडियो बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में मिल जाएंगे, तो आप एक एक करके उनको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा यूनिट 4 चल रहा है जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और आज हम एक नई टॉपिक के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। चलिए, आज के क्लास में हम बात करेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का। ठीक है, वैसे तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि मैं आपको एक चार्ट बना करके भी दिखा सकती हूँ, लेकिन वो चार्ट आप खुद ही बना लोगे जब आप पूरे टाइप्स को पढ़ लोगे। ठीक है, एट लास्ट मैं आपको चार्ट भी बना के दिखा दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कम्युनिकेशन के ढेर सारे टाइप्स होते हैं और हम धीरे धीरे करके सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक टाइप को हम एक बेस्ड मान करके पढ़ेंगे। जैसे कि आज के क्लास में हम कौन से टाइप के बारे में बात करेंगे, तो आज के क्लास में हम बात करेंगे बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो किस तरह का रिलेशनशिप को क्या कर रहा है, बना रहा है, किस तरह के रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहा है। सपोज एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ये डॉक्टर है, ये अपने पेशेंट से जब बात करेगा तो एक फॉर्मल तरीके से बात करेगा। ठीक है, अब यही डॉक्टर, सेम डॉक्टर, जब अपनी वाइफ से बात करेगा तो इनफॉर्मल तरीके से बात करेगा। एक ही पर्सन का बात करने का जो तरीका है वो अलग अलग आ गया। ठीक है, ये किस पे डिपेंड किया, रिलेशनशिप पे। इसका अपने पेशेंट के साथ रिलेशन अलग था और इसका अपनी वाइफ के साथ रिलेशन अलग था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप को बेस्ड मान करके हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ भी पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंट्रा, इंट्रा जिसका नाम है अपने आप से, खुद से, यानी कि जब आप सपोज सपोज मेरा किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, और वो मुझसे या तो बड़े हैं या फिर कोई ऐसे पर्सन है जिसे मैं कुछ बोल नहीं सकती, तो मैं क्या करूंगी, खुद में कुछ ना कुछ तो उनको बोलूंगी। ऐसा आप सभी करते हो। ऑफ कोर्स आपका सपोज आपको कहीं जाना है, अपने अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगा, ठीक है, या किसी से भी परमिशन मांगा, उन्होंने आपको परमिशन नहीं दिया। सपोज आपने अपने एक्स वाई जेड से परमिशन मांगा और उन्होंने आपको परमिशन नहीं दिया, फिर आप क्या करोगे, फिर आप मन में ऐसा करके कुछ ना कुछ आप अपने मन में बोलोगे। ठीक है, वही होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरा किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, मैं उनको सामने कुछ बोल नहीं सकती, मैंने मन में कुछ ना कुछ बोल दिया। मैंने किससे बातें की,
उनसे नहीं बातें की, मैंने बातें की अपने आप से। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में वही होता है, जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन खुद से ही बातें करता है, खुद से ही कम्युनिकेट करता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर ये एक इंसान है, ठीक है, हंसता हुआ, और ये जो भी बातें कर रहा है वो, ये बोल नहीं रहा है, सॉरी, ये बोल नहीं रहा है, ठीक है, ये बोल नहीं रहा है, बल्कि ये अपने मन में बातें कर रहा है, या फिर बोल भी रहा है तो खुद ही सुन रहा है, वो किसी और से बातचीत नहीं कर रहा है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में बेसिकली होता क्या है कि इंसान खुद से बातें करता है, खुद से कम्युनिकेट करता है, खुद को मोटिवेट करता है, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब जो भी चीजें वो खुद के लिए कर रहा है, जो भी बातें हैं, जो भी कम्युनिकेशन है, वो खुद से है। वैसे को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि इसका रिलेशन जो है वो खुद इसी के साथ क्रिएट हो रहा है, ये किसी दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। यानी कि वैसा कम्युनिकेशन जो खुद से किया जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए, तो इसे मैं, ये जो है भोलू, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इसे मैं लिख देती हूँ, खुद से बातें। ये क्या करता है, खुद से बातें करता है। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें ये खुद से बातें नहीं करे क्योंकि ये इंट्रा नहीं है, ये क्या है, इंटर। इंटर यानी कि जब दो लोगों में या दो से ज्यादा लोगों में जब बातें हो, बेसिकली इसमें दो लोगों में ही बातें होती है। ठीक है, जब ये है भोलू और ये है मोलू, जब ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, जब इस तरह का कम्युनिकेशन हो, ठीक है, जब दो लोगों में बातें हो, तो बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जब दो लोगों में बातें हो या फिर दो से ज्यादा भी कुछ लोग हो सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए, दोनों में जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, ये खुद से बातें कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, खुद से पढ़ रही हूँ, खुद से समझ रही हूँ। यहाँ पर कमी क्या आएगी, फीडबैक की। मैं खुद से पढ़ रही हूँ, खुद से समझ रही हूँ, मुझे कैसे पढ़ना है, मैं जिस तरीके से पढ़ रही हूँ वो सही है या नहीं है, मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा है। लेकिन यानी कि इसमें किस चीज की कमी है, इसमें फीडबैक की कमी है। पर इसमें क्या हो रहा है, एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर वो बोल रहा है, ये सुन रहा है। मैंने वो बताया था ना, ट्रांजिशन प्रोसेस बताया था, बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पर। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप मुझे फीडबैक दे रहे हो। ठीक है, इसमें फीडबैक होती है, क्यों, क्योंकि ये टू वे प्रोसेस है। और ये क्या था, ये एक तरह से वन वे था, खुद में ही था। ठीक है, ये वन वे था, वैसे भी ये वन वे ही होता है, लेकिन हमारे बीच जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो टू वे प्रोसेस है। मुझे मुझे कंटिन्यू फीडबैक भी मिल रहा है, ठीक है, जिसमें से मेरे एक रेगुलर स्टूडेंट है जो कि मुझे हमेशा आते हैं अटेंडेंस लगाने, प्रेजेंट मैम जी। ठीक है, तो आप भी देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन इसका अगर हम बात करें, इसमें क्या चीज की कमी है, तो इसमें कमी ये होती है कि जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच इसमें जब कम्युनिकेशन होता है तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है। यानी कि मैंने कुछ और बोला, ठीक है, उसने कुछ और बोला, फिर उसने कुछ और बोला, और लास्ट तक जहां पर बात पहुंचने वाली होती है वो कुछ और ही समझ लेता है। ये चीजें आप आने वाले क्लास में समझ जाओगे कि मैं बोल क्या रही हूँ। चलिए, इंट्रापर्सनल यानी खुद से बातें, इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों से बातें। ठीक है, अब मैं ये भोलू और मोलू को भी रफ कर देती हूँ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। चलिए, पॉइंट नंबर 3 में वो बता देती हूँ मैं।
ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल का मतलब क्या होता है? आप भगवान से जब बातें करते हो तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपर्सनल। ये भी बिल्कुल जो होता है वो इंट्रापर्सनल की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें भी आप दूसरों से बातें नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ, इंटरपर्सनल में आप खुद से कुछ बोल रहे हो, खुद से बातें कर रहे हो, खुद को कुछ बता रहे हो, खुद को कुछ समझा रहे हो या खुद से झगड़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये ट्रांसपर्सनल है। लेकिन जब भगवान से बातें कर रहे हो, एक पावर से बातें कर रहे हो, एक स्पिरिचुअल से बातें कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये क्या है? ये आपका हो जाएगा ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि आप जब एक स्पिरिचुअल पावर से बातें करते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है? इसमें आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, स्ट्रेस को रिलीव करते हो, बहुत सी चीजें इसमें आती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग, ग्रुप में तो दो नहीं होता है, ऑफ कोर्स 3 या 4 लोग, यानी कि दो नहीं, दो से ज्यादा लोगों का जब कोई ग्रुप हो और वहां पर जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। जनरली यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर आप कोलेबोरेशन कर सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं, ग्रुप वर्क कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ग्रुप वर्क होता क्यों है? क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा काम हो तो सारे लोग उससे क्या करते हैं? मिल के करते हैं, मिल करके कम्युनिकेट करते हैं, मिल करके प्लान करते हैं, मिल करके डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, जहां पर 3 या 3 से ज्यादा लोग मौजूद हो। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन आप सभी को पता है, बहुत से लोग इसमें कोर्सेज भी करते हैं। मास कम्युनिकेशन एक मीडिएटर होता है। आप अभी जिससे पढ़ रहे हो वो भी एक मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, मतलब थ्रू सोशल मीडिया। आप सुबह उठते हो, आपके बालकनी में उड़ करके एक चीज आता है, न्यूज़पेपर। ये भी क्या है? ये भी है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जब हम लोग चाय पी रहे होते हैं तो हमारे बालकनी में भी उड़ के एक न्यूज़पेपर आता है। ये उड़ने वाला वर्ड कहाँ से आया? ये मेरी बेटी बोलती कि मम्मा, कुछ उड़ करके आपके पास न्यूज़पेपर रोज कहाँ से आता है? वो हमेशा मेरे से क्वेश्चन करती कि उड़ करके न्यूज़पेपर आता है। तो ये एक जोक था। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर है। ये क्या है? न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर भी क्या है? न्यूज़पेपर एक मास कम्युनिकेशन है। यानी कि यहाँ पर आप क्या करो? एक मीडिएटर है, यहाँ पर कुछ लोगों का थॉट्स लिखा है, पर वो डायरेक्टली मुझे नहीं बोल रहे। ठीक है, मैं डायरेक्टली उनको नहीं सुन रही हूँ। ये जो मीडिएटर है न्यूज़पेपर, मैं इनकी मदद से सुन रही हूँ। ठीक है, मैं आपको जो बता रही हूँ आप डायरेक्टली मुझे नहीं सुन रहे हो और ना मैं आपको डायरेक्टली सुन पा रही हूँ। हमारे बीच जो है वो मीडिएटर है सोशल मीडिया, और हम सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। इसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, टीवी वही टेलीविजन, तो जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें मास कम्युनिकेशन में आती है। पॉइंट नंबर 5 हो गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पब्लिक कम्युनिकेशन। एक होता है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब वो होता है जो एक टारगेटेड पीपल होते हैं। अभी इलेक्शन हो रहा था, ठीक है, 20th को हमारे झारखंड में इलेक्शन थी। मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ और झारखंड में इलेक्शन थी। ठीक है, तो हम सभी ने क्या किया? वोट किया। अब वोट से कुछ दिन पहले क्या हो रहा था? बहुत सारी रैलीज निकल रही थी। जिस एरिया से जो भी खड़े हुए थे वो क्या कर रहे थे? अपनी अपनी रैलीज को निकाल रहे थे। वो अपने ही एरिया में रैली क्यों निकाल रहे थे?
वो बिहार में भी तो निकाल सकते, पर नहीं, उनके टारगेटेड उनके लिए क्या थे, कुछ लोग जो थे वो टारगेट पीपल थे। वो अपने एरिया में इसलिए निकाल रहे थे कि लोग उन्हें क्या करें, वोट करें। यानी कि उन्होंने कौन से लोगों को टारगेट किया, अपने एरिया वाले लोगों को उन्होंने क्या किया, टारगेट किया। तो पब्लिक कम्युनिकेशन में वो क्या कर रहे थे उस समय, वो पब्लिक कम्युनिकेशन कर रहे थे, वो रैलीज निकाल करके, धरना प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, स्ट्राइक होता है, ये जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा पब्लिक कम्युनिकेशन ही होता है, जिसमें एक पीपल को, जिसमें एक तरह के पीपल को टारगेटेड किया जाता है और उन्हीं पीपल के लिए उस तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं। चलिए, तो ये था हमारा बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। इंट्रापर्सनल में कैसा रिलेशनशिप बना, खुद से रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल में दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच रिलेशनशिप बन रहा है। ट्रांसपर्सनल में हमारे बीच और भगवान के बीच रिलेशनशिप बन रहा है। ग्रुप कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोगों के बीच रिलेशनशिप बन रहा है। मास कम्युनिकेशन में क्या बन रहा है, दूर बैठे हुए लोगों को भी। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे कि इसमें टारगेटेड पीपल होते हैं। मास कम्युनिकेशन में वैसे ऑडियंस होते हैं, वैसे पीपल होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, ठीक है, वैसे लोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिनको आप नहीं भी जानते हो उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप बन रहा है। पब्लिक कम्युनिकेशन में जिनके साथ आप करना चाहते हो कम्युनिकेशन, वैसे लोगों के साथ आप क्या कर रहे हो, उसको टारगेट कर रहे हो और वैसे लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का पहला पार्ट, ये आपका था पहला पार्ट, अपने इस पहले पार्ट को कवर कर लिया, जो कि हमारा रिलेशनशिप के बेस्ड पर था, ठीक है। कल के क्लास में हम किसी और चीज को बेस्ड बनाएंगे और वहां पर हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर मेरे साथ नए जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल सके। थैंक यू सो मच। एक बार देख लेती हूँ, वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा है। तो वीडियो बिल्कुल भी क्लियर है, आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, थैंक यू सो मच।